Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is algebraic expression. तो जब भी हम algebraic expression की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास variables and constants एक साथ लिखे जाते हैं जिसका ऑपरेशन हम यहाँ पर अच्छे से करते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास variables and constants. तो देखिए यहाँ पे हमने variable and constant को एक साथ यूज करा है तो ये क्या बन गई हमारे पास एक algebraic term. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्म से अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास द फर्स्ट वन इज मोनोमियल जिसमें क्या होता है सिंगल टर्म, देन वी आर हैविंग बाइनोमियल, देन वी आर हैविंग ट्राइनोमियल फॉर 3 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल फॉर 2 और मोर टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फैक्टर्स. अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं एंड उसको हम किसी भी पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फैक्टर्स. अब देखिए नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. अगर आपके वेरिएबल्स सेम है तो आप क्या बोलेंगे उनको लाइक टर्म्स, अगर आपके वेरिएबल्स डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो चलिए अगर देखिए आपके पास लाइक टर्म्स होंगी तो आप उनको ऐड और सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज लिखे जाएंगे. ठीक है, तो इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 1. यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है तो हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं. दैट इज 9 + 9, दिस इज 18m माइनस 18m. ठीक है, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 0. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे. इसको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं. अब देखिए पॉजिटिव है निगेटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज टू ऐड द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते. तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 7m माइनस 9n प्लस 2 एंड दिस. तो देखिए जो हमारे पास लाइक टर्म्स उनको हम एक साथ लिखेंगे. जैसे 7m माइनस 9n, ए एन है हमारे पास, ए बी एन है माइनस 9n, फिर प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2. ओके, तो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0. ओके, चलिए नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, सी पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको एक्सचेंज करेंगे और माइनस साइन पुट कर देंगे. सो वी आर हैविंग 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस दिस इज 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. तो यहाँ पर आता है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, यहाँ पर जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, माइनस साइन लगाते ही सब चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस will become minus, that's just 2x plus minus minus 4. ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर है 2x स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा आंसर, दैट इज 2x स्क्वायर. ठीक है, ये 2x से 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 4 माइनस 4s, माइनस माइनस करेंगे दिस इज 8. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग, देखिए यहाँ पर यही सम फाइंड आउट करना है एंड ऑल दिस. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स. तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका डी पार्ट देख लें 3a 5a, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 8a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस 3a b एंड 7 माइनस 9 दैट इज -2. चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए बोला गया तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जी पार्ट. चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज xy
माइनस यहाँ पे करेंगे दिस इज एक्स जेड माइनस वाई एक्स, ठीक है, माइनस इसको कर्ली ब्रैकेट है ये जेड वाई माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ पर आ जाएगा -2 एक्स वाई माइनस एक्स जेड, दिस इज कर्व, दिस इज फिनिश एंड दिस इज डन। तो अभी पहले इस ब्रैकेट पे सॉल्व करेंगे। लिसन, दिस इज एक्स जेड, वी आर हैविंग एक्स जेड, ये जेड वाई है, चलिए जेड एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड वाई -2 एक्स जेड, एक्स वाई दिस इज -3 एक्स वाई, ठीक है। इसको ओपन भी कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है। चलिए, तो हो गया एक्स जेड, ये हो गया एक्स जेड, तो ये हो जाएगा 3 एक्स जेड, ओके। देन ये वाई एक्स से, ये वाई से 3 -1 यहाँ पे करेंगे, दैट इज 2 एक्स वाई एंड दिस इज माइनस जेड वाई, और को तो कोई नहीं है, नहीं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स वाई था, दिस एक्स वाई माइनस, तो यहाँ पे करेंगे, सो वी आर हैविंग एक्स वाई माइनस प्लस -3 एक्स जेड प्लस -2 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड वाई, ओके। तो चलिए ये हो गया एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये जेड एक्स जेड, ये हो गया 3 एक्स जेड एंड प्लस जेड वाई, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हो गया फिनिश। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम वेरिएबल की कोई भी टर्म आपको उसकी वैल्यू देते हैं, तो आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू क्या निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। सो here वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3 एंड यहाँ पर आते हैं हम, तो here वी आर हैविंग 4x स्क्वायर -3x प्लस 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, तो हो जाएगा -2 स्क्वायर -3 -2 प्लस 12, यहाँ पे करेंगे दिस इज 4 इंटू 4, 4 4 is 16 माइनस माइनस प्लस 3 2 is 6 प्लस 12, तो हो जाएगा +6 प्लस 12। चलिए तो ये हो जाएगा 10 दिस इज 22 32 34, दैट इज योर आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे हमारे पास है, चलिए यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं एक्स एंड वाई एंड इसकी वैल्यू 3 एंड -3 है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 6 x कितना है हमारे पास 3 स्क्वायर -6, दिस इज 3 एंड दिस इज -3, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे 6 -3, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 is 9 माइनस दिस इज 9 6 54 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस -6 3 is 18, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 9 6 54 प्लस 54 -18, यहाँ पर ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 108 -18, देन वी आर हैविंग 90, दैट इज योर आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएट करने के लिए बोला गया, वैल्यू भी हमें खुद ही निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। भी हो गया यहाँ पे 5x -7 इक्वल्स टू -3, माइनस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 5
एंड यहाँ पर तो हमारे 5x, तो x कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 1. सो हेयर वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1. तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 12 1 माइनस 2. दिस इज 1 प्लस 12 माइनस, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2 इक्वल्स टू 11. दैट इज योर आंसर. ओके, सो आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.